हेलो स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है फूड चेन। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे फूड वेब के बारे में। इससे पहले हमने पढ़ा था कि एनर्जी ट्रांसफ़र फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर ट्रॉपिक लेवल, या एनर्जी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्यों इसेंशियल है, क्यों नेसेसरी है। ठीक है, तो आज हमें जो पढ़ना था वो है कि फूड चेन। ठीक है, उससे पहले हमने ट्रॉपिकल रिलेशनशिप पढ़ा। ठीक है, तो फूड चेन क्या है कि फूड चेन एक ऐसा चेन है जो वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर ट्रॉपिक लेवल ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी, या हम कह सकते हैं कि ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी या न्यूट्रिशंस फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर ट्रॉपिक लेवल। ठीक है, अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है कि एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक एनर्जी क्यों है, क्योंकि जो भी एनर्जी हमें चाहिए, या लिविंग ऑर्गेनिज्म, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को एनर्जी चाहिए कि ताकि वो वर्क करे। ठीक है, टू डू वर्क, या ग्रोथ के लिए, रेस्पिरेशंस के लिए, एक्सक्रीशंस के लिए, और कोई भी जो हम कह सकते हैं कि लाइफ एजेंट्स के लिए जो है एनर्जी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इस एनर्जी को वन ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल से तीसरे ट्रॉपिक लेवल को एक चेन बन जाता है। ठीक है, तो इस टाइप को हम क्या कहते हैं कि फूड चेन कहते हैं। ठीक है, तो हम इसमें लिख सकते हैं कि जो है फूड चेन इस जो है a food chain is defined a food chain is defined as the transfer of energy and nutrition through one organism to another organism. Repeated process of eaten and being eaten। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो है फूड चेन है वो क्या है कि एक ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी या ट्रांसफ़र ऑफ न्यूट्रिशंस फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, एक रिपीटेड प्रोसेस है कि ईटन। ठीक है, कोई ऑर्गेनिज्म किसी को खा रहा है तो कोई और उसको खा रहा है। ठीक है, बीन ईटन। ठीक है, ईटन एंड बीन ईटन जो है इस नून एस हम कह सकते हैं कि फूड चेन। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं कि फूड चेन कहते हैं। ठीक है, अब फूड चेन जो है कहाँ से स्टार्ट हो रहा है कि देखो, सबसे पहला चीज़ है कि हम बोलते हैं कि फूड चेन जो है कहाँ से प्रोड्यूसर्स कंज्यूमर। ठीक है, फिर प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शरी कंज्यूमर। ठीक है, टॉप कंज्यूमर्स। तो उससे पहले ये चीज़ है ना, प्रोड्यूसर से पहले कहाँ से, सनलाइट यानी सोलर एनर्जी से। अब देखो सोलर एनर्जी क्या करते हैं कि जब सोलर रेडिएशंस, जब ग्रीन प्लांट्स जो है क्या करते हैं कि कैप्चर कर लेते हैं। ठीक है, वो सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं किसमें, केमिकल एनर्जी में। ठीक है, अब केमिकल एनर्जी में उन लोगों ने कन्वर्ट कर दिया, प्लांट्स ने कन्वर्ट कर लिया। फिर ठीक है वह ठीक, इसके बाद क्या करते हैं कि प्लांट्स जो है सिंथेसिस करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। फिर इसके बाद जो है प्लांट को एक कंज्यूमर खा लेते हैं, हर्बीवोर्स जो भी है। ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर्स। ठीक है, फिर हर्बीवोर्स को कार्निवोर्स। ठीक है, तो वो एनर्जी क्या होता है कि एक लेवल ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पर। ठीक है, तो उस एनर्जी वो कितना ट्रांसफ़र होता है, 10% ही क्या होता है कि ट्रांसफ़र हो जाता है। जब आस्ते 10% प्लांट से प्राइमरी कंज्यूमर में, प्राइमरी कंज्यूमर से फिर 10% जो है कहाँ पे, सेकेंडरी कंज्यूमर में। आखिर लास्ट में क्या होता है कि जो है 1% ही यानी एनर्जी जो है ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है, तो
ये चीज़ है। तो जैसे कि एग्जांपल हम कह सकते हैं कि देखो, प्लांट को खा लिया ग्रास हॉपर ना, ठीक है। अब ग्रास हॉपर को कौन खाएगा? फ्रॉग खाएगा। अब फ्रॉग को स्नेक खाएगा, स्नेक को ईगल खाएगा, ईगल को और कोई भी खा सकता है, ठीक है। तो ये एनर्जी देखो, प्लांट के अंदर एनर्जी था, एनर्जी कंज्यूम कर लिया, इसके बाद प्लांट को खाने के बाद किसके अंदर आया? ग्रास हॉपर के अंदर। ग्रास हॉपर के अंदर जो एनर्जी हुआ, फिर उसको खा लिया फ्रॉग ने, फ्रॉग के अंदर, फिर स्नेक के अंदर, फिर ईगल के अंदर। अब ट्रांसफ़र किस तरह होता है कि देखो 10% ही क्यों कहा जाता है? तो 10% इसलिए कहा जाता है कि इसको 10% लॉ भी कहता है, ठीक है। तो इसलिए कि जो प्लांट ने रेडिएशंस के थ्रू, फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना खाना बना लिया, ठीक है, तो क्या होता है कि उसको कहते हैं कि GPP। पहले भी मैंने लेक्चर में आप लोगों को पढ़ाया था, फिर ठीक है, जितना उसने खाना बना लिया, ठीक है, अपने लिए, ठीक है, सॉरी, पूरा टोटल खाना बना लिया, ठीक है। इसके बाद जो होता है कि NPP आ जाता है, ठीक है। NPP मीन्स क्या होता है कि GPP के टोटल खाना, फिर इसके बाद उसने कुछ जो एनर्जी है वो इन्वायरमेंट में रिलीज़ कर दिया, कुछ अपने रेस्पिरेशंस के लिए, ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट, एक्सक्रेशंस के लिए, या हम के रिप्रोडक्शंस के लिए, ठीक है, तो यूज़ कर लिया। तो लास्ट में जो बचता है NPP, जो हम खाते हैं, हर्बीवोर्स खाते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि 10% क्यों? अब मान के चलो यहाँ पे 1,000 क्या है कि एनर्जी प्लांट के अंदर है, ठीक है। अब 1,000 के बाद क्या होता है कि प्लांट ने अपने कुछ एनर्जी ग्रोथ पे लगाया, कुछ एनर्जी रिप्रोडक्शंस पे, कुछ एनर्जी है अपने, हम कह सकते हैं कि और भी सिंथेसिस के लिए लगा लिया। तो इसके बाद जो बचता है, ठीक है, या बहुत सारे एनर्जी जो रिलीज़ कर ले इन द फॉर्म ऑफ हीट जो है रिलीज़ कर लेते हैं, तो इसके बाद जो बचता है वो है 100% ही सिर्फ, यानी 10% जो है उसके अंदर बच जाते हैं। वो किसके अंदर चला जाता है? प्राइमरी कंज्यूमर्स के अंदर, ठीक है। फिर प्राइमरी कंज्यूमर 100% जो एनर्जी, वहाँ से 10% जो एनर्जी, यानी 100% सॉरी 10% जो है क्या कर लेते हैं कि कंज्यूम किया प्लांट से, फिर वो उसके अंदर आया। फिर इसके बाद प्लांट के अंदर से जो उसने कंज्यूम कर लिया वो अपने ग्रोथ के लिए, रिप्रोडक्शंस के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर जो है फिर वो 10% जो स्टोर होते हैं वो खा लेते हैं कि सेकेंडरी कंज्यूमर जो है, ठीक है। फिर सेकेंडरी के अंदर जो 10% रहता है वो टर्शरी कंज्यूमर खा लेते हैं। इस ऐसे एक चेन बन जाता है, ठीक है। तो उस चेन को हम क्या कहते हैं कि फूड चेन कहा जाता है, ठीक है। तो इस टाइप के चेन को हम क्या कहते हैं कि फूड चेन कहा जाता है। और दूसरा पॉइंट क्या होता है कि जो फूड चेन होता है वो है कि हम कह सकते हैं कि जो है वो यूनी डायरेक्शनल होता है। एनर्जी जो है वो क्या होता है कि यूनी डायरेक्शनल होता है, एक ही डायरेक्शंस में होता है, ठीक है। अब एक ही डायरेक्शन में प्लांट से प्राइमरी से सेकेंडरी से टर्शरी, एक ही डायरेक्शंस पे आता है जो है, ठीक है। ये हुआ कि हमारे जो है क्या हुआ कि एक ट्रॉपिक लेवल से, ठीक है, फूड चेन एक ट्रॉपिक लेवल पे इस तरह के जो है एक पिरामिड बनता है, ठीक है। फर्स्ट होता है प्लांट, फिर कंज्यूमर्स, फिर हमसे होता है प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टर्शरी कंज्यूमर, ठीक है। तो ये है टॉप कंज्यूमर्स। यहाँ से यहाँ 10% एनर्जी, यहाँ से यहाँ 10% एनर्जी। क्या होता है कि एक ट्रॉपिक लेवल से, एक ट्रॉपिक लेवल है, ठीक है। प्रोड्यूसर एक ट्रॉपिक लेवल है ग्रीन प्लांट, फिर कंज्यूमर्स का, फिर ठीक है ना, ये दूसरा ट्रॉपिक। तो एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में कितना चला जाता है? एनर्जी जो है 10% ही चला जाता है, ठीक है। तो इसके बाद जो हमारा वो है कि फूड वेब है। अब जो फूड वेब है, फूड वेब को हम कहते हैं कि फूड नेटवर्क भी कहा जाता है। नेटवर्क्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो उसको अपने खाने के लिए बहुत सारे ऑर्गेनिज्म पे वो फीड कर देते हैं, ठीक है। तो फूड वेब का मतलब ये है वो होता है कि नेचर में जो है, कुदरत के अंदर जो है, देयर आर सेवरल फूड चेन्स, ठीक है। तो सेवरल फूड चेन्स मेक अ फूड वेब, ठीक है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि सेवरल फूड चेन combines to make food web,
वेब बन जाता है, ठीक है। अब देखो कैसे, पहले हमने कहा कि प्लांट जो है, ठीक है, प्लांट को खा लिया ग्रास हॉपर ने, वही एग्जांपल हम बोल रहे हैं जो फूड चेन में हमने। अब ग्रास हॉपर को, यहाँ से हम ग्रास हॉपर को रेड भी खा सकते हैं, यहाँ से ग्रास हॉपर को फ्रॉग भी खा सकता है, ठीक है। तो यहाँ से जो फ्रॉग है उसको स्नेक भी खा सकता है, इसको रेड भी खा सकता है, ठीक है, और इसको कोई और ऑर्गेनिज्म या हम कह सकते हैं कि डॉग भी खा सकता है, ठीक है। अब ये देखो, ये स्नेक को जो है ईगल भी खा सकता है, इस स्नेक को जो है फॉक्स भी खा सकता है, ठीक है। इस स्नेक को जो है हम कह सकते हैं कि जो है वुल्फ खा सकता है। तो ये क्या हुआ कि एक फूड वेब बन गया। अब सिर्फ ये नहीं है कि ग्रास हॉपर को सिर्फ रेड ही खाया है, ग्रास हॉपर को रेड भी खा सकते हैं, फ्रॉग भी खा सकता है। अब फ्रॉग को सिर्फ स्नेक ही नहीं खाएंगे, फ्रॉग को बर्ड भी खा सकता है, जो बर्ड होता है, बड़े बड़े जो बर्ड्स होते हैं वो भी खा सकता है। अब उसको रेड भी खा सकता है, उसको स्नेक भी खा सकता है, ठीक है। तो ये है कि एक सिर्फ फूड वेब के अंदर ये चीज़ होता है कि आप एक पर्टिकुलर एक ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड नहीं करता है फीड करने के लिए, वो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म पे फीड कर सकता है, ठीक है। तो एक नेटवर्क बन जाते हैं, एक बड़ा नेटवर्क बन जाते हैं, ठीक है। फूड चेन के अंदर कोई नेटवर्क नहीं था, ठीक है, एक सिंगल डायरेक्शंस पे जा रहा था। तो फूड वेब और फूड चेन और फूड वेब में यही फ़र्क है कि फूड चेन में कोई नेटवर्क नहीं बनता है, फूड वेब में जो एक नेटवर्क बन जाता है, ठीक है। वो सेवरल ऑर्गेनिजम्स पे क्या कर सकते हैं कि फीड कर सकते, ठीक है। अब देखो कि जो हमारे हर्बीवोर्स है, ठीक है, मान के चलो हमारे हर्बीवोर्स है वो कौन करते हैं, कार्निवोर्स खाता है, ठीक है। अब लॉयन को, लॉयन क्या खा सकते हैं, डियर भी खा सकता है, लॉयन जो है गॉड भी खा सकता है, वो लॉयन जो है शिप भी खा सकता है, लॉयन जो है काऊ भी खा सकता है, ठीक है। तो वो क्या हुआ कि लॉयन जो क्या हुआ कि वो एक ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड नहीं है फीड करने के लिए, वो सेवरल ऑर्गेनिज्म पे फीड कर सकता है, ठीक है। तो इस टाइप के जो है एक चेन को हम क्या कहते हैं कि फूड वेब कहा जाता है, ठीक है। क्या कहते हैं कि फूड वेब कहा जाता है, ठीक है। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।